जी, आपसे भी समझना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर आपने बाज़ार को आज कैसे देखा और कि सीमित दायरे में थोड़ा-सा घूमता हुआ नज़र आया। बैंक निफ्टी में थोड़ी-सी गिरावट ज़्यादा देखने को मिली, लेकिन अगेन आईटी से काफ़ी सपोर्ट मिला है मार्केट को। आज पूरे दिन आईटी शेयरों में बड़ा जोश देखने को मिला। बाज़ार को आपने कैसे देखा? इसके साथ ही एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, एल&टी के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा जो है कंपनी का बड़ा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें नतीजों की, तो आय और मुनाफे के फ्रंट पर तेज़ी देखने को मिली है। 3,617 करोड़ से बढ़कर 4,123 करोड़ कंपनी का मुनाफा रहा है। 14% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली। अगर आय की बात करें तो करीब 6.5% बढ़ती हुई नजर आई है। 67,942 करोड़ कंपनी की आय है, जो पिछले ईयर्स इस क्वार्टर में रही थी वो 63,679 के आसपास रही थी। एबिडा और एबिडा मार्जिन यहां पर थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिला। कैसे देख रहे हैं आप? अगर आप नतीजे देख पा रहे हैं एल&टी के, तो कितना इंपैक्ट कल के शेयर में देखने को मिलेगा और इसके अलावा आज के बाजार को कैसे देखना आपने? सबसे पहले कीर्ति जी आपको एंड परित दोनों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एंड मार्केट की बात करें तो थोड़ा कंसर्न यहाँ पे मार्केट को लेके है। लगातार पिछले 2 दिनों से मार्केट कंटिन्यूअसली 24,000 का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। कल भी 24,000 के ऊपर गया था, लेकिन क्लोजिंग हमें उसके नीचे देखने को मिली। प्लस आज के दिन में भी 24,000 के ऊपर निफ्टी गई तो थी, लेकिन क्लोजिंग हमें उसके नीचे देखने को मिली। तो यहाँ पे जो व्यू बन रहा है वो थोड़ा डाइसी है, थोड़ा नेगेटिव साइड का है। अगर 24,000 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो भी पॉसिबिलिटीज है कि आपको यहाँ से एक अच्छी खासी मोमेंटम के बेस पे और एक अच्छी खासी मोमेंटम के बेस पे आपको 24,200 24,300 तक के लेवल देखने को मिले, लेकिन उसके चांसेस फिलहाल कम है। उसके लिए मार्केट को 24,000 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। नाउ एल&टी के रिजल्ट आए, जो आय है वो थोड़ी कम आई है। उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट कल के दिन में हमें एल&टी में देखने को मिल सकती है। 3832 के अराउंड स्टॉक ने अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। प्लस स्टॉक ऊपरी लेवल पे देखने जाए तो 3,860 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। तो 3,860 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर अच्छी खासी मोमेंटम हमें वहां पे देखने को मिल सकती है। मीन टाइम पे एल&टी को अवॉइड करना ही बेहतर स्ट्रेटेजी होगी। राइट, तो फिलहाल देखना होगा कि कितना इम्पैक्ट देखने को मिला है। आय थोड़ी सी कुणाल जी को लग रही है कि कम आई है एस्टिमेट से। प्रदीप जी हाय, गुड इवनिंग, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत ईटी नाउ स्वदेश पर। आज के बाजार को कैसे देखा आपने, खासकर कि आईटी इंडेक्स? देखिए अगेन यहाँ पर तेजी देखने को मिली, लेकिन आईटी में काफी वॉलेटिलिटी इन दिनों देखने को मिल रही है। एक दिन बढ़िया मूव्स देखने को मिलते हैं, दूसरे दिन फिर से दबाव में आ जाता है। इसके अलावा अर्निंग्स अपनी जगह जारी है, लेकिन कल के लिए कौन से लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम होने वाले हैं, और क्या कल भी जो आईटी में तेजी आई है वो सस्टेन करने वाली है? जी हाय, गुड इवनिंग तृप्ति जी एंड Good evening. कुणाल जी और स्वदेश के सारे दर्शकों को एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा। जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेके आज मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंटरमीडिएरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। सो बेसिकली निफ्टी एक रेंज बाउंड लास्ट 2-3 हफ्ते से ही था और अभी भी मुझे लग रहा है कि रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है। 23,800 के नीचे जब तक नहीं आता है तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं अभी लेवल एक बार लग रहा है कि कच्चा तेल फिर से थोड़ा नीचे देखने को मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं एक बार 24,250 एक रेसिस्टेंस है। आपको एक बार कभी भी गैप आप में अगर कल सुबह सुबह थोड़ा बहुत एसजीएक्स निफ्टी अच्छा रहता है तो आपको एक बार 24,150 से लेकर 24,200 तक देखने को मिल सकता है। और 56,755 के लेवल के आसपास का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग रहा है। बैंक निफ्टी लग रहा है कि एक बार 56,150 56,250 के लेवल के आसपास का एक बाइंग जोन है। यहाँ पे फिर से आपको बाइंग देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी मोटा मोटा अभी देखिए एक रेंज जो है 58,000 के ऊपर नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं 56,000 को नहीं तोड़ रहा है। तो बैंक निफ्टी का थोड़ा बड़ा रेंज है। निफ्टी भी देखिए 24,200 के ऊपर कब से नहीं जा रहा है। और रही बात निफ्टी आईटी इंडेक्स का, तो आईटी इंडेक्स को लेकर ना अभी हमारा पॉजिटिव व्यू है और इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि नॉट ओनली दैट कि ये एआई की वजह से नीचे गिरा था। ओवरऑल जो एंथ्रोपिक वाला मैटर सामने आया था, ओवरऑल अर्निंग भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना हिंदी में कि दर्द इतना भी मत दो कि और
जगह ही ना बचे। तो वो सिचुएशन हुआ था आईटी का। और आईटी जिस तरीके से 26,000 के आसपास का बेस बनाया है, 30,418 के आसपास का क्लोजिंग रहा है, मुझे लगता है कि इट विल टेक अनदर 1 to 2 months। अभी बेस बना रहा है और ये बेस बनने के बाद भी यहाँ पे शार्प रैली आपको आते हुए दिखाई देंगे। तब दुनिया भर का रिपोर्ट, दुनिया भर का पॉजिटिव बातें आप सुनेंगे, लेकिन अभी बेस बन रहा है। अभी 1-2 दिन आप देखेंगे हो गया है, लास्ट 15 दिन हो गया, आईटी नीचे नहीं आ रहा है, आईटी बेस बना रहा है। इसीलिए आज सुबह हमने एक कॉल भी दिया था हेक्सावायर टेक का, और पहला टारगेट 598 अचीव भी हुआ, सेकंड टारगेट 615 था, वो भी अचीव हुआ। एंड ओवरऑल निफ्टी आईटी इंडेक्स मुझे लगता है कि यहाँ से इट विल टेक टाइम, एक तरफा रैली नहीं मिलेंगे, फिर से आपको थोड़ा बहुत नीचे आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म फेज 1 में बेस बन चुका है। ऑलराइट, तो बाजार पर नजरिया, साथ ही आईटी इंडेक्स पर जो है थोड़ा सा कन्विक्शन अब नजर आ रहा है प्रदीप जी को, और उनका कहना है कि हो सकता है कि अब बेस बनता हुआ दिख रहा है और अच्छी शार्प रैली आपको आने वाले दिनों में आईटी इंडेक्स में देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि देखिए बेहद आसान तरीका है हम तक अपना सवाल पहुंचाने का। एक क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसे स्कैन कीजिए और अपना सवाल सीधे हम तक पहुंचा दीजिए। इसके अलावा आप हमें नंबर पर कॉल करके एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। बेहद आसान तरीका है, तो फटाफट अपने सवाल भेजिए। हम आपके सारे सवालों को अपने शो में शामिल करते हैं और हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों पर सही और सटीक सलाह देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला सवाल राजकुमार का हमें मिला है। IFCI के शेयर है इनके पास, 3000 शेयर है और करीब 90 रुपए पर इन्होंने एंट्री ली थी। इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों के टारगेट क्या रहेंगे, क्योंकि इनके जो खरीद प्राइस है वो ऊपर के लेवल की है। तो पूछना चाह रहे हैं कि इन लेवल्स पर इन्हें फिलहाल होल्ड करके रखना चाहिए या फिर यहां से एग्जिट ले ली जाए। IFCI की आज की क्लोजिंग करीब 68 रुपए पर रही है, 2.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ ही बंद हुआ है और काफी बड़े नुकसान में है, क्योंकि इनके बाइंग प्राइस से लगातार नीचे आ रहा है। 6 महीने में तेजी दिखाई, लेकिन 1 महीने में 11% तक टूट चुका है। कुणाल जी, क्या सलाह होगी? आगे की कोई टारगेट्स आपको आते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर इन्हें अच्छा रिटर्न मिल सके? पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें, IFCI 90 के अराउंड फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे जो व्यू बन रहा है पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर, क्योंकि आप देखिए जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 6 महीने में मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 90 तक के लेवल दिखा सकता है। बट हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि जिस हिसाब से स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिली है, ये स्टॉक तकरीबन आपको 60 तक के लेवल दिखा सकता है। और अगर 60 अगर आता है तो फिर वहां पे आप एवरेज करके चलिए, क्योंकि वहां से बाउंस बैक में वापस इस स्टॉक आपको 78 तक के लेवल दिखा सकता है। तो वहां पे आपकी जो कॉस्ट है वो लोअर लेवल पे आ सकती है अगर आप 60 पे एवरेज करते हैं तो। एंड अगर वहां से घूम के अगर 78 तक आता है तो आपकी ओवरऑल पोजीशन प्रॉफिट में आ सकती है। तो 60 के लेवल पे ध्यान रखिए और वहां पे आता है तो आप एवरेज करके चलिए। ऑलराइट, तो 60 का एक लेवल ध्यान रखिए और वहां से आपको एवरेज करने की सलाह IFCI पर इन लेवल्स पर आती हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल रोहित का हमें मिला है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयर है, 150 क्वांटिटी है और 5115 पर इन्होंने एंट्री ली थी। इन लेवल्स पर जानना चाह रहे हैं कि क्या ये 1 साल के लिए होल्ड करके रख सकते हैं या फिर यहां से फिलहाल इन लेवल्स पर एग्जिट लेना चाहिए। नेटवेब टेक की अगर बात करें तो आज 4464 रुपए पर यह बंद हुआ है, करीब 2% से ज्यादा की तेजी के साथ ही बंद हुआ है और 5115 इनकी बाइंग प्राइस से तो काफी नीचे है, क्वांटिटी भी काफी ज्यादा है। प्रदीप जी, कैसे देख रहे हैं? आज के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ है शेयर, लेकिन इनके बाइंग प्राइस से तो नीचे है, जिसके चलते बड़े नुकसान में चल रहे हैं। क्या इन्हें लेवल्स पर लॉस बुक करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि लॉस तो उनको बुक नहीं करना चाहिए और 80 नाउ स्वदेश उनको देखना चाहिए रेगुलर, क्योंकि हम बजट के टाइम से ही पर्टिकुलर स्टॉक को लेके बाई कॉल दिए थे। एंड उस टाइम पे मुझे आज भी याद है कि 3200 3300 के आसपास का बाई कॉल था मेरा। एंड अभी भी देखिए 4395 रिसेंटली एक अच्छा खासा टॉप बन गया है 5200 के आसपास। ये जो डेटा सेंटर वाला थीम है, ये थीम मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2-3 साल तक प्ले हो सकता है और बहुत बढ़िया एक रिसेंटली अच्छा खासा चलने के बाद का एक हेल्दी करेक्शन जो हम चार्ट में देखते हैं ये भी हो चुका है। तो इट विल टेक सम टाइम, अनदर 2 से 3 क्वार्टर आपको टाइम फ्रेम थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर 1 साल का आपका व्यू है, अगेन ऑल टाइम हाई, उसके बाद आपको 5800 6000 तक भी आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड कीजिए।
तो होल्ड कीजिए और जैसा कि प्रदीप जी ने बोला ईटी नाउ स्वदेश देखना ना भूले। आपके सारे सवाल हम लेते हैं और देखिए हमारे एक्सपर्ट आपको सही सलाह उन पर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है सुरेश जैन का। इनके पास श्याम मेटालिक के शेयर हैं, करीब 100 शेयर हैं और 338 पर इन्होंने खरीदे थे। इन लेवल्स पर जानना चाह रहे हैं कि अब क्या करें यहाँ से आगे। 338 पर खरीदा था, आज की क्लोजिंग देख लेते हैं, करीब 1020 पर ये बंद हुआ है। करीब 1.5% की गिरावट के साथ आज इसकी क्लोजिंग हुई है, लेकिन इनके बाइंग प्राइस से तो बहुत ऊपर निकल चुका है। करीब 68,000 का प्रॉफिट इन लेवल्स पर हो रहा है। सुरेश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको इस प्रॉफिट के लिए। कुणाल जी, अगर श्याम मेटालिक्स की बात करें तो 6 महीने में करीब 22% के रिटर्न इसने दिए हैं और लगातार अच्छी ही तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1 महीने में भी करीब 7 से 8% की तेजी इसने दिखाई है। क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या फिलहाल पोजीशन को इंटैक्ट रखे आने वाले दिनों के लिए? यहाँ पे 2 व्यू है एंड सबसे पहले सूरज जी को बहुत बहुत बधाई। एक अच्छे खासे लेवल पे आपने खरीदारी की एंड आपने जल्दबाजी में स्टॉक को बेचा नहीं है, उसको होल्ड करके रखा है और उसका ही नतीजा है कि इतना अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 व्यू है। पहला व्यू, एग्जिस्टिंग पोजीशन में से सिर्फ और सिर्फ कैपिटल निकाल लीजिए, जो प्रॉफिट है एज इट इज आप स्टॉक में रहने दीजिए। कैपिटल निकाल लीजिए, प्रॉफिट तो एज इट इज आप यहाँ पे स्टॉक में रहने दीजिए। नाउ जो कैपिटल आप निकालोगे वो कैपिटल वेदांता में आप यहाँ पे डाइवर्ट कर सकते हो। आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम वेदांता जैसे स्टॉक में भी हमें देखने को मिल सकती है और वापस वो अपने रिदम में आ सकता है। सो यहाँ पे आपको मेटल काउंटर्स में ही एक काउंटर श्याम रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो वेदांता रहेगा। बहुत बढ़िया मोमेंटम आपको आने वाले दिनों में दोनों स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक, तो आपको एकदम सही सलाह, जो अपना कैपिटल है वो निकाल लीजिए, प्रॉफिट को रहने दीजिए और जो आपका कैपिटल है उसे आप वेदांता में लगाइए। एक ऑल्टरनेटिव स्टॉक भी यहाँ पर बताया गया है सजेशन के तौर पर, वहां पर भी आने वाले दिनों में बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब एशियन पेंट्स के कल पहली तिमाही के नतीजे आएंगे। मिडिल ईस्ट संकट के बीच अब नतीजे कैसे रह सकते हैं, इसको लेकर क्या अनुमान है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी रविंदर डिगारी। जी रविंदर, बताएं। जी बिल्कुल, यहाँ पे एशियन पेंट अपने Q1 FY27 के अर्निंग रिलीज़ करने वाली है और इस Q1 में स्ट्रीट जो है काफ़ी अच्छे सेट ऑफ नंबर जो है एस्टिमेट कर रहा है। रेवेन्यू में जो है करीब 14% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जो कि ड्रिवन रहेगी वॉल्यूम ग्रोथ। यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ 9 से 10% पर रहने की एक्सपेक्टेशन है और ये ग्रोथ डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट पर इंप्रूविंग डिमांड और प्राइसिंग ग्रोथ की वजह से आने की एक्सपेक्टेशन है। हालांकि अगर बात करें मार्जिन की, एबिटा मार्जिन जो है ऑलमोस्ट फ्लैट रह सकते हैं, 18.1% पर रह सकते हैं, क्योंकि हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट मार्जिन एक्सपांशन को लेकर जो लिमिट कर सकती है। और ये क्वार्टर को जो है मार्च से लेकर जून 2026 के बीच में लिए गए प्राइस हाइक से बेनिफिट मिलने की एक्सपेक्टेशन है और साथ ही अप्रैल में प्री प्राइस हाइक स्टॉकिंग और पूरे क्वार्टर में हेल्दी इंडस्ट्री डिमांड ने भी जो है ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है। कुमार देव का सवाल है, जुबिलेंट फूडवर्क्स के शेयर इनके पास और इन्होंने जो खरीदे थे करीब 55 क्वांटिटी ले रखी है 521 के प्राइस पर। आज की क्लोजिंग 431 पर रही, करीब 1% की तेजी के साथ ये बंद हुआ है और इनके बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है, लगभग 100 रुपए तक के आसपास नीचे आया है, जिसके चलते करीब 5,000 के आसपास का नुकसान हो रहा है इन्हें। कुणाल जी, कैसे देख रहे हैं आप आगे की चाल को और क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? इन लेवल पे एक ही सलाह रहेगी, स्टॉक फंडामेंटल काफी अच्छा है, घबराने वाली कोई बात है नहीं। 521 के अराउंड की खरीदारी है, 432 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट लेवल पे एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक में 455 से लेके 500 तक के लेवल हमें दिखा सकता है एंड स्टॉक अच्छे खासे बॉटम के साथ ट्रेड कर रहा है, तो बाउंस बैक मिलने के चांसेस है। तो प्रेजेंट लेवल पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह यहाँ पे रहेगी। ऑलराइट, तो जुबिलेंट फूड पर ये सलाह आती हुई कुणाल जी की तरफ से। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल राहुल का हमें मिला है। राहुल जो पूछना चाह रहे हैं, उनके शेयर का नाम है मस्काव डॉक और 100 शेयर ले रखे हैं, 2345 पर खरीदे थे इन्होंने। हालांकि कोई नजरिया और पर्सपेक्टिव आगे के लिए शेयर नहीं किया है कि किस तरफ की ये सलाह चाहते हैं। आज की क्लोजिंग देख लेते हैं, 2293 के आसपास ये बंद हुआ है, करीब 1.5% की गिरावट के साथ और 5200 रुपए का लॉस इन लेवल्स पर होता हुआ। प्रदीप जी, आगे की चाल को कैसे देख रहे हैं आप और क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से आप अपनी राय रखिएगा।
देखिए ऑलरेडी हमने देखा है कि 2021, 22, 23 जिस तरीके से एंटायर डिफेंस एंड आसपास का जो स्टॉक्स है इसमें रैली हुआ है, उसमें भी एक मझगांव डॉक का नाम है। और रिसेंटली टॉप बनाने के बाद ऑलमोस्ट स्टॉक अभी नीचे आ गया है, प्रॉफिट बुकिंग जोन पे है, सपोर्ट है ऑलमोस्ट आप देखेंगे 2050 के आसपास, 2050 2000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लगता है कि वहां पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। या तो देखिए शॉर्ट टर्म व्यू है, मैं ही बोलूंगा कभी भी कुछ उछाल मिलता है बेच दीजिए, या तो आप अगर मिनिमम 1.5-2 साल वेट करके जा सकते तो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा, क्योंकि ओवरऑल गवर्नमेंट का फोकस भी पर्टिकुलर सेगमेंट पे है। सर मुझे लग रहा है कि 2850 से 2900 के आसपास आपको आते हुए दिखाई देंगे। 1.5 साल का आपको व्यू लेके चलना पड़ेगा। और राइट, तो थोड़ा लंबा व्यू लेकर आपको चलना पड़ेगा। और जैसा कि सारे फंडामेंटल्स भी बताए और आगे की चाल भी आपको मज़गांव डॉक के लिए बता दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, कहां पर आपको नजर रखना है, कहां एक्शन रहेगा, ये बता रही है हमारी सहयोगी अर्चना शुक्ला।